हेलो जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 का इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है 2021 में परीक्षाओं को स्थगित करके उन्हें प्रमोट कर दिया गया था छात्रों के लिए, लेकिन ये भी ऑप्शन था कि अगर कोई चाहता है किसी के नंबर अंक कम मिले हैं तो वो चाहें तो इम्प्रूवमेंट भरने के बाद आप परीक्षा दे सकते हैं। तो उसी तरह से इसी परीक्षा की कड़ी में जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी तो उनके लिए मैथ का जो पेपर था किस तरह का आया था, ये परीक्षा 4 अक्टूबर 2021 के लिए हुई थी। तो आज हम यही प्रश्न पत्र मैथ का है उसे देखने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न थे, कितना सिंपल प्रश्न था। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न पत्र था इतना आसान था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो पहले ऑप्शन में 1 अंक का प्रश्न हुआ करता था, आज वही कहीं ना कहीं आपके लिए 4 अंकों में देखने को मिलेगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके लिए सबसे पहले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। तो जो प्रश्न नंबर पहला है उसमें क्या दिया है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर दिया है और वो भी आप अगर इसका निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश 1 के लिए दिया है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है जिसमें 6 खंडों में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके लिए 6 दिए गए हैं, 6 में से 3 करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न वह 2 अंकों का है। तो देखिए आप कितने 6 में से 3 करना है, वो भी 1-2 अंक का, तो कुल मिलाकर बहुविकल्पीय से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए का नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया है, यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान बताइए। तो यहाँ पर हमें समीकरण जो दी गई है वह दी है 3x² + 12x + c = 0। अब इसके मूल बराबर हैं तो हमसे पूछा है c का मान बताओ। मुझे बताइए मूल बराबर की कंडीशन में अगर इसकी तुलना कर दें हम किससे, ax² + bx + c = 0 से। अगर मूल बराबर हैं तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, मूल बराबर हैं। कैसे हैं, मूल बराबर हैं तो रिलेशन होता है कि b² - 4ac बराबर होता है किसके, 0 के। तो यहाँ पर लगा दीजिए v का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 12, यानी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा -4 × a का मान हो जाएगा 3 × c का मान कितना दिया है, c = 0। तो 12 का वर्ग करेंगे 144 -4 × 12 c = 0। तो 12c को इधर ले लीजिए तो 144 बराबर कितना 12c। तो यहाँ पर c बराबर आ जाएगा 144 अपॉन कितना, ये अपॉन में पहुँच जाएगा 12 144, यानी c बराबर 12 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, c बराबर 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd है। बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा है। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में यदि AB = 5 है, BC = 12 है और तथा AC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का जो कोण V है उसका मान ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, वैसे आप डायरेक्ट ही देखेंगे तो एक भुजा 5 दी है, एक 12 दी है, एक 13 दी गई है। 12, 5, 13 ये कहीं ना कहीं आपको त्रिकोणमिति का जो ट्रिपलेट है वो दिखाई देगा, यानी त्रिक बनता हुआ दिखाई देता है। 5, 12, 13 तो ये कहाँ बनता है, ये बनता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह कोण भी क्या हो जाएगा, यानी ये त्रिभुज होगा वह होगा कैसा, जो त्रिभुज होगा वह होगा समकोण त्रिभुज, अर्थात बीच वाला कोण, यानी जो कोण नंबर बी होगा वह कितना होगा 90। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर गा है हमारा इसी का, बहुविकल्पीय का गा प्रश्न। यदि sin 2a बराबर कितना दिया है, sin 2a बराबर दिया है जो गा में वह कितना दिया है 2 sin a। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताइए a कितना होगा, यानी कोण कितना होगा। मुझे बताइए इसका फॉर्मूला sin 2a का होता है 2 sin a × cos a। 2 sin a × cos a बराबर लिख सकते हैं 2 sin a। यहाँ से sin a से sin a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो cos a बराबर कितना बचा, cos a बराबर 1। और आपको पता है cos a बराबर 1, और 1 कब होता है, कॉस में बताइए 1 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे cos 0 का। कितना होता है cos 0, तो यहाँ cos से cos हट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1st।
बढ़ते हैं इसी के अगले खंड पर। हालांकि आपको इसमें से 3 करने थे, लेकिन मैं पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। आगे दिया है घा, जो दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न है घा। तो 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 2 से 12 तक कौन सी संख्याएं हैं, विषम लेना है, विषम संख्याओं का। तो विषम 2 से 12 निकालेंगे आप, तो कौन सी आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 11 आ जाएगी। यहाँ पर इनका समांतर माध्य आपको अगर पता हो, आपने ढंग से समांतर श्रेणी पढ़ी है, तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है, समांतर माध्य। या फिर ऐसे आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन सबका क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए। इन सबका तो कर दीजिए हमारे पास जोड़, और कितने नंबर्स हैं, नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जोड़ आएगा वो कितना आएगा आपका 35। कितना आएगा 35, और 35 को 5 से भाग करेंगे तो 5 7, यानी समांतर माध्य आ जाएगा कितना 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट अड़ा दिया है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर पहला है समान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है सर्वांगसम होते हैं, और ऑप्शन नंबर थर्ड है फर्स्ट और दोनों सही, और ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मुझे बताइए जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं। यानी वर्ग एक कंडीशन फॉलो करते हैं, वह होती है समरूप कंडीशन। कौन सी होती है, जितने भी वर्ग हैं वो समरूप होते हैं, यानी देखने में रूप समान होता है। अब जरूरी नहीं प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर पहला आंसर दे सकते हैं कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग समान होते हैं, सभी वर्ग समान होते हैं। यहाँ पर समान का सेंस है समरूप से, किससे है, समरूप से। यहाँ पर ऑप्शन में जो सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था समरूप। हालांकि समान भी होते हैं या फिर समरूप बोल दो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। बढ़ते हैं अगला 4 नंबर। 4 नंबर थोड़ा सा प्रश्न सॉल्व करने वाला था, ये मुझे लगा था हाँ विकल्प में रखने लायक सही था। हालांकि ऑप्शन तो सब सही थे। 4 में क्या दिया है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं, मान लीजिए हमारी एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक यहाँ पर है, कौन सा बिंदु 2, है, और एक दूसरा बिंदु है कितना -2,9। यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा बिंदु बताना है, उस बिंदु के निर्देशांक बताना है जो क्या है इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु है। अब ये अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष, तो यहाँ पर बिंदु P मान लिया, लेकिन आपको बताना होगा P के जो निर्देशांक होंगे वह कितने होंगे। तो आप कहेंगे x, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है बिंदु, तो y तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x, 0। तो यहाँ से आप हल कर लेंगे। अब मुझे बताइए इसे A मान लें, इसे V मान लें, तो यहाँ पर जो अगर ये समदूरस्थ है दोनों बिंदुओं से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, अर्थात AP बराबर होगा किसके, AP बराबर होगा PB के। किसके बराबर होगा, AP बराबर है PB। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AP कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये। तो यहाँ पर आप कर देंगे x1 - x2 यानी 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा y1 - y2 यानी -5 - 0, इसका भी होल स्क्वायर। इस पर पूरे पर क्या है √ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो x1 - x2, x माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 0 - 9 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या है √ है, तो √ से √ यानी दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये √ हट जाएगा, अर्थात मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि √ हट जाएगा। तो √ ये वर्क करने से हट जाएगा, तो मैंने हटा दिया यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे आप क्या बचा, तो यहाँ से बचेगा वह बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस x का स्क्वायर x, और इन दोनों की गुणा का 2 गुना यानी माइनस में, तो ये आ जाएगा 4x। कितना आ जाएगा, -4x। यहाँ -5 से 0 घटाएंगे तो -5, और -5 का वर्ग करेंगे तो 25। यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस कितना 4x।
यहाँ हो जाएगा कितना 81, कितना हो जाएगा 81। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 81 को इधर ले लीजिए, 4x को उधर। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 81 बराबर कितना, 4 और 4 कितना 4x तो है इधर, 4x ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस हो जाएगा। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो हमारे पास आने वाला है 4 और 4 कितना 8x बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचा, यहाँ से बचा 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचा 5, तो 8 सत्ते, और ये बचेगा किसका माइनस का, तो 8 सत्ते x बराबर कितना माइनस का 7, x बराबर -7। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -7,0, -7,0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 के जो हमें आपने निर्देश पढ़े हों, तो प्रश्न नंबर 2 के जो सवाल हैं वह क्या हैं। प्रश्न नंबर 2 के हमें दो ही सवाल करने हैं, और जो प्रत्येक है वो 2 नंबर का है। तो अब हम ऐसे सवाल करने वाले हैं जो प्रत्येक सवाल कितने नंबर का है, 2 नंबर का। तो देखिए ज़रा 2 नंबर में क्या दिया है। पहला दिया है 2 का पहला, 2 का जो पहला हमें दिया गया है का नंबर, वह दिया है, समीकरण दी है x - 1/x बराबर 0, इसे हल करना है। तो हल क्या करेंगे, इसके लिए जो 1/x से माइनस का उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1/x, x की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर बराबर कितना 1, और इधर करेंगे तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1, तो x बराबर +-1। ये साहब 2 नंबर का सवाल है। ये कितने 2 नंबर का सवाल है, आपको पता होगा, इस तरह के पहले ऑप्शन में आते थे सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला हमें दिया है गा नंबर, का के बाद खा नंबर देखते हैं। खा में जो दिया है वह दिया है दूसरे का खा 10 26 वटे कॉट 64। तो ध्यान से देखेंगे, आप इसे तोड़ सकते हैं, चाहे नीचे तोड़ दें, चाहे इसे। तो 10 को तोड़ देते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितना 64 बटे कितना हो जाएगा कॉट 64। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे 90 माइनस थीटा, यानी हो जाएगा कितना कॉट 64 बटे कॉट 64, कितना हो जाएगा कॉट 64 से हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 1, कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है हमें, कोई हमारे पास इसी का गा है, 2 त्रिभुज हैं जिनकी साइड यानी भुजाओं का अनुपात दिया है। किसका दिया है, भुजाओं का अनुपात, यानी S1/S2 दिया है 4/9। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो S1 S2 ये है, हमसे पूछा है एरिया A1/A2 यानी क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, वह होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो भुजाएं हैं हमारी 4/9, इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 16/81। कितना हो जाएगा 16/81। बताइए कोई सवाल है, 2 नंबर में सवाल था ये भी। आगे इससे भी आसान तो सवाल ये हो जाता है, यहाँ पर अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे तो 10 व्यक्ति के भार का समांतर माध्य कितना है। 10 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, उनका जो भार है, भार कितना है, माध्य कितना है, समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य कितना है, वह दिया गया है हमारे लिए 45.6 किलोग्राम। तो मुझे बताइए योग क्या होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला, योग बराबर होता है क्या, संख्याएं गुणा माध्य, क्या है समांतर माध्य। तो ये हो जाता है समांतर, संख्याएं कितनी दी गई हैं, 10 व्यक्ति हैं, और समांतर माध्य कितना है 45.6 है केजी है। तो यहाँ से योग हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, यानी 456 किलोग्राम। औसत कितना था इनका 456 किलोग्राम। तो मुझे बताइए, ये भी आपका 2 नंबर में प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले 3 खंड पर। खंड 3 भी बहुत ईजी है। खंड 3 का का क्या दिया है, समीकरण दी गई है x² -7x प्लस 12 बराबर कितना है 0। तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यहाँ से मूल निकालें इसके, तो आप जैसे ही निकालेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, मूल निकालेंगे
तो एक मूल तो आ जाएगा, यानी x की दो वैल्यू आने वाली हैं। कितनी? एक 4 आ जाएगी, एक 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा कितना? 4। दूसरा मूल बीटा बराबर हो जाएगा 3। तो इनका व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा है। 1/अल्फा यानी 1/4 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी कितने नंबर में था? ये 4 नंबर का प्रश्न था। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न हो चुका। दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो मूलों का व्युत्क्रम होता है, या फिर ऐसे कहें कि योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। तो -7 और इसके भी बाहर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/a, यानी a का मान है 1। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मूलों का योगफल कितना आ जाएगा? 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? 12। तो मुझे बताइए, पहली समीकरण को अगर 2 से भाग दें, पहली को 2 से भाग देंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 7/12। यहाँ इसे इसके अपॉन में भी कर दीजिए इसके, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा 7/12। यहाँ से देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा, तो ये बच्चा 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। तो ये भी क्या है? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका? एचसीएफ हमसे पूछा है 96 404। कितना है? 96 404। तो इनके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 96 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चौके 2 दूनी 2 6 3 एकम, ये आ जाने वाले हैं। 404 के आप करेंगे तो 404, तो 404 से करेंगे 2 दूनी 0 दूनी 2 एकम 0 1। यहाँ से आप देखेंगे अब ये 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, और ना तो ये देखिए 3 से भी नहीं कटेगी, ये 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से आप देखें तो 7 से ये संख्या कट जाएगी। कितना? 7 एकम 7, बच्चा कितना? 3। तो ये 7 से भी नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी तो आप किससे? 11 से काट के देखेंगे, 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से काट के देखेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे फैक्टर आने वाले हैं आगे, ना तो यहाँ पर 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा। तो आगे वाले जो भी फैक्टर होंगे वो इन दोनों में कॉमन तो होंगे नहीं। तो यहाँ से हमें पता है कॉमन क्या मिलने वाला है। एक तो मिलने वाला है 2 ये, और दूसरा कॉमन मिलने वाला है ये 2। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर होने वाले हैं वह हमारे पास केवल होने वाले हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2। यही कॉमन फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि आगे वाले फैक्टर होंगे वो दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना? 4। आगे थोड़ा सा सवाल है। अगला सवाल दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना दिया है। आधार का व्यास दिया है, यानी आधार का व्यास होता क्या है शंकु का? तो आप कहेंगे जो आधार का आधार होता है वह होता है एक सर्कल। तो सर्कल का व्यास यानी डी कितना दिया है? डी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे बताइए ये डी यानी 2r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर कितना निकल आएगा? 21 सेंटीमीटर। r 21 सेंटीमीटर निकल आई हमारे पास। और जो तिर्यक ऊंचाई यानी l दी गई है वह कितनी दी है? 13.5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 13.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर r का मान दिया है, l का भी मान दिया है, आप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, तो ये त्रिभुज से सवाल है। त्रिभुज से सवाल क्या दिया है? देखिए 1 मिनट, यहाँ पर दिया है एक सवाल, ये त्रिभुज दिया है और हमें त्रिभुज में दिया क्या गया है कि यहाँ से ये तक है, ये एक लाइन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। PS T QR। अब हमें यहाँ पर ये भी दिया गया है, दिया है वो क्या दिया है? दिया है PS अपॉन SQ बराबर है PT अपॉन TR। क्या है? PT अपॉन TR। और ये कोण है, यानी कोण PST बराबर है कोण
PRQ। अब मुझे बताइए, आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाली कंडीशन होती है कि इन भुजाओं का अनुपात होता है बराबर ये बटे ये, अगर निकालें ये बटे ये, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये भुजाओं का अनुपात कब बराबर होता है? जब ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाए। क्या हो जाए? ये वाली रेखा है वो इसके समांतर। मुझे बताओ ये कोण है उतना ही कौन सा कोण होगा? ये, क्योंकि ये कैसे संगत कोण है। कैसे कोण है? ये संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण होगा उतना ही कौन सा होगा? ये। तो ये दोनों कोण बराबर। तो मुझे बताइए ये वाली जो भुजाएं हैं PQ, अर्थात यहाँ से जो PQ है वो बराबर हो जाएगी किसके? PR के। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर हमें क्या दिया है? 4। ये देखिए 4 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपने निर्देश पढ़े होंगे, जो 4 नंबर के सवाल हैं वह कितने अंकों के हैं? तो 4 नंबर के जो सवाल हैं वह प्रत्येक है 4 नंबर का। कितने का है? 4 नंबर का सवाल है खंड 4 के। तो यहाँ पर दिया है हमें cos A बराबर √3/2 और हमसे पूछा है sin 2A का मान। यहाँ से मुझे बताइए, अगर हमसे sin 2A का मान पूछा है, क्या पूछा है? sin 2A बराबर कितना होगा? यहाँ से मुझे बताइए cos A बराबर ये है √3/2 और cos में जो √3/2 मान होता है वह होता किसका है? तो आप कहेंगे cos में जो √3/2 मान होता है वह होता है cos 30 का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos 30। तो cos से cos हट जाएगा, A बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ पर sin 2A का मान निकालना है तो 2 × A की जगह 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? sin 60। कितना हो गया? sin 60। sin 60 का मतलब होता है √3/2। तो प्रश्न में ही इसका आंसर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। खा नंबर दिया है, दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत होती है जिससे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसे आप खुद कर लेंगे। गा नंबर सवाल, इसमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजाएं। त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा है वह बराबर है और कितनी है? 2A है। कितनी है? 2A। ये भी 2A, ये भी 2A, सभी भुजाएं 2A हैं। ये ABC हमारे पास त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज। तो हमसे पूछा क्या है? हमें दिया क्या है? हमसे पूछा शीर्ष लंब। तो यहाँ शीर्ष से डाल दो लंब, ये लंब की लंबाई पूछी गई। शीर्ष लंब की लंबाई पूछी गई है, कितना होगा? तो मुझे बताइए जो शीर्ष लंब होता है, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो शीर्ष लंब पूछ ले, चाहे मीडियन पूछ ले, चाहे आपसे क्या पूछ ले, कुछ भी पूछे, ये सब बराबर होते हैं। तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, अर्थात जो माध्यिका होती है वही शीर्ष लंब होता है, तो ये 90 अंश का कोण बनाता है। और ध्यान से देखें तो इसकी h मान लें, हाइट कितनी है? h। तो ये समकोण है, तो यहाँ पर अगर ये 90 अंश है तो ये बन जाएगा हमारे पास त्रिभुज AB। अगर ऐसे मान लें D पॉइंट, कितना मान लें? D। और ये टोटल थी हमारे पास कितना? 2A। तो ये हो जाएगी आधी आधी, यानी A यहाँ पर हो जाएगी, A यहाँ पर। तो त्रिभुज कौन सा? ABD में एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर होगा VD के स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB कितना है? 2A, तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा VD, यानी A का स्क्वायर बराबर प्लस कितना हो जाएगा? H का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस कितना? A स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो ये बचेगा 3A स्क्वायर बराबर कितना? H स्क्वायर। तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा √3A स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? √3A, जो कि आपका क्या होगा? आंसर। यहाँ पर इकाई और लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? इकाई। हालांकि उधर इकाई नहीं दी है तो आपको भी इकाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे दिया है एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो आप देख लेंगे, इस प्रश्न को पढ़ लेंगे। रचना है इसलिए मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर। आगे दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनके दो हमारे पास क्या दी गई हैं? ये देखिए सवाल पाँचवां खंड कितने अंकों में है? तो आप निर्देश में देखें तो 5वें खंड के जो सवाल दिए गए हैं उससे आपको 4 करना है, और एक सवाल है वो 8 अंक का है। कितने का है? 8 अंक। यहाँ से एक सवाल 8 अंक का है। तो 5वें का नंबर दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया है? 365 दिया गया है। तो हम पहला मान लेते हैं, पहला जो पूर्णांक है वह x है, अगला है x+1। देखिए मैं भाषा नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लेंगे क्योंकि मुझे सॉल्यूशन कराना है। तो इनके वर्गों का, यानी पहले का ये वर्ग प्लस x+1 का जो वर्ग दिया गया है
वह कितना दिया है 365। तो यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर कितना 365। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर कितना 365। ये हो जाएगा 1 उधर ले जाओगे घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364, क्योंकि एक इधर ले जाकर घटा दिया, 2 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर कितना 2 एकम 2 अट्ठे 2 दूने, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर कितना 0। तो अब आप इसके गुणनखंड कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू में अगर 1 जोड़ देंगे, अगर x की वैल्यू है वो पहला पूर्णांक हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखें आप। तो ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, इसमें फार्मूला लग जाएगा, आप इसे कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। तो आगे की जो प्रश्न है मैं आपको उनको स्क्रीन पर प्रश्न दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर उन्हें हल कर सकते हैं। तो 5वें का ख आपकी स्क्रीन पर होगा, इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद 5वें का ग, यानी जितने भी प्रश्न हैं मैं क्रम से स्क्रीन पर लगा देता हूँ, उन्हें आप पढ़ते रहिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, 5वें का ग पढ़ लिया, 5वें का घा देखिए, बारंबारता यानी आपका सांख्यिकी से दिया है प्रश्न। अब देखिए स्क्रीन पर आपकी पर जो लगेगा 6ठे का क, वीडियो को रोक कर आप पढ़ लेंगे और हल कर लेंगे। 6ठे का ख, ये भी सांख्यिकी का प्रश्न है, और जो 6ठे के प्रश्न हैं वो हैं कितने कितने अंकों के, 6ठे से जो दिए हैं वो हैं 8-8 अंकों के हैं। 6ठे वाले जो अंक प्रश्न हैं वो 8-8 अंकों के प्रश्न हैं। तो यहाँ से आप कर लेंगे। अगला गा, इसी का 6ठे का गा देखिए रचना है, तो इसे आप पढ़कर रचना को कर लेंगे। अब इसका घा है, ये आपका मेंसुरेशन का सवाल है, इसे आप पढ़ लेंगे। अब खंड नंबर 7 पर चलते हैं। खंड नंबर 7 पर बहुत ही सिंपल सवाल दिए गए हैं, और जो कि 7 नंबर खंड पर सवाल दिए हैं वह कितने दिए हैं उनका जो देखते हैं हम कितना वेटेज है। 1 अंक 12 अंक का है। कक्षा जो हमारे यहाँ पर 6 में दिए गए हैं, सवाल नंबर कौन सा 7 में दिए हैं, वो 12 अंक का सवाल है, 1 करना है। तो देखिए तो पहले आप 12 अंक में कितना बेहद आसान सवाल मिले हैं आपके लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे इन्हें, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।